So, hey guys, this is Dhruv Mondra, and you are listening to Not That Simple podcast. This is the episode number 3, My Views on the Education System of India. Frankly, मेरे पास दोनों ओपिनियंस है मेरे पास. मुझे कुछ पर्सपेक्टिव से अच्छा भी लगता है और बहुत पर्सपेक्टिव से गंदा भी लगता है. I'll start off by saying what I think about it is right. देखो, इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए अभी 100 से भी कम ईयर्स हुए हैं. तो वी आर फेयरली न्यू इंडिपेंडेंट नेशन. एंड जो हमारे दादाओं के जो जनरेशन था वो दे वर फेयरली पुअर. फिर आवर पेरेंट्स जनरेशन बिकेम अ लिटिल मिडिल क्लास और रिचर, एंड आवर जॉब इज़ टू मेक अस इवन रिचर. सो इफ़ यू थिंक, पहले क्या होता था दादा के ज़माने में कि जॉब सिक्योरिटी ही नहीं थी. मतलब पैसे बहुत फ्रूगल नेचर था सोसाइटी का. तो एक जॉब लग गई तो मतलब आपकी लाइफ सेटल्ड है. तो बेसिकली इंडियन एजुकेशन सिस्टम उसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है कि एक बच्चा जाए और डिसेंट मेहनत कर ले तो उसको एक डिसेंट जॉब मिल जाए फ्यूचर में. इट्स बेसिकली लाइक, अगर हम नेगेटिवली बात करें तो ये इट्स बेसिकली लाइक अ फैक्ट्री ऑफ एम्प्लॉयज़. हाँ, तो आई हैव एन अमेरिकन फ्रेंड हु टोल्ड मी कि इंडियंस के बारे में, इधर मैंने पूछा है इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो बोलता कि इंडियंस आर द बेस्ट एम्प्लॉयज़. तो दैट वाज लाइक, अच्छा, इंडियंस आर द बेस्ट एम्प्लॉयज़. लाइक हमें हमारी इमेज ही बाहर एम्प्लॉयज़ की है. एज आई वाज सेइंग कि हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, इट इज़ डिज़ाइंड कि आप ज़्यादा कुछ मेहनत ना करो, चुपचाप बस जो आपको बुक्स दी जा रही हैं वो पढ़ो, जो एक टेस्ट हो रहे हैं वो दो, डिसेंट मार्क्स लाओ, टॉप 10% बच्चों में आ जाओ, आपको डिसेंट एक जॉब भी मिल जाएगी. लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं. बाय द वे, लेट मी जस्ट एम्फसाइज ऑन दिस वन पॉइंट. अगर आपके पास एक जॉब है जिसमें आप राउंड अबाउट लाइक 50,000 पर मंथ से ज़्यादा कमाते हो, तो आप ऑलरेडी 1% ऑफ इंडिया में आते हो. तो if you want to be, if your goal is to be in that 1% of India, and good for you, and I'm not looking down on people who are job seeking and stuff, even I am. तो basically 1% of India में आपका aim है तो, and you are looking for a job, then Indian education system is fairly easy. जिसको लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना है उसको एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है. That's what I believe. And yeah, and that was the only positive point that I could think of our current education system. लेकिन negatives की बात करें ना, तो सबसे important ये है कि टेस्ट जो होते हैं, those are the sole criteria of getting into a college or getting what, मतलब क्या बच्चा पढ़ सकता है वो उसके टेस्ट के मार्क्स पे बेस रहा है. टेस्ट इज़ अ गुड फैक्टर. लाइक टेस्ट एक अच्छा एक मीडियम है फ़िल्टर करने के लिए कौन सा बच्चा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है. लेकिन दैट शुडंट बी द ओनली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड, राइट. मतलब मार्क्स इज़ टोटली अनफेयर. लाइक लोग मग अप कर लें, लेकिन मगिंग अप डजेंट मीन दैट यू आर बेटर और यू आर स्मार्टर, राइट. एंड द सेकेंड नेगेटिव आई थिंक इज़ कि स्किल ओरिएंटेड काम नहीं होते हैं. मतलब डांस क्लास, म्यूज़िक क्लास और जैसे गार्डनिंग, ये स्पोर्ट्स क्लास, इन सबको उतना हाई स्टैंडर्ड नहीं दिया जाता जितना मैथ्स को दिया जाता है, साइंस को दिया जाता है, यू नो. मतलब हमेशा ऐसा होगा कि मैथ्स सर पीई की क्लास ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो पीई की मैथ्स की क्लास पीई के सर ले लें. कभी नहीं होता ऐसा. एटलीस्ट मेरे स्कूल में तो नहीं होता था. और अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, आई हैव रेड इट थॉरली एंड आई होप दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड रियली नाइसली. क्योंकि अभी वो बोल रहे हैं कि आप 2 कोर्सेज साथ में कर सकते हो जब आप 12th पास कर लो. 2, एक मेजर कोर्स एक माइनर कोर्स. दैट इज़ नाइस. एंड उसमें बोला है आप म्यूज़िक और डांस ये सब भी आप एज अ मेजर सब्जेक्ट ले सकते हो, विच इज़ वेरी गुड. और उसमें और ये भी बोला है कि आप लाइक यू कैन चूज़ फिज़िक्स विथ हिस्ट्री इन 11th 12th. लाइक
विथ इकोनॉमिक्स एंड विथ इंग्लिश, लाइक मतलब बहुत ही अलग सब्जेक्ट्स, अलग ही फील्ड के सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू नो देयर इज़ फ्यूचर विद दो सब्जेक्ट्स. ऑब्वियसली यू वुड वांट कि अब का अगर अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी के साथ इकोनॉमिक्स भी हो, मतलब दे आर सिमिलर सब्जेक्ट्स, राइट. दैट इज़ नाइस. एंड यू नो इंडिया is what is like in the top 10 like the best economic countries, right? But अगर हम happiness index factor देखें तो India is in 145th position. 145th. I can't even name those many countries. मतलब हम इतना पीछे हैं. और उसमें क्या आता है, पर कैपिटा इनकम. और पर कैपिटा इनकम इज़ लाइक what a person earns ऑन एन एवरेज. इंडिया का बहुत ही पुअर है. इंडिया बाय द वे हैज़ फॉलन बिलो बांग्लादेश ऑल्सो राइट नाउ. बांग्लादेश में 66% ऑफ द वुमेन वर्क, और जो पाकिस्तान है उसमें 46% ऑफ द वुमेन वर्क. चाइना में 96% ऑफ द वुमेन वर्क. एंड इंडिया अर्बन वुमेन बाय द वे, एंड इंडिया ओनली 6% ऑफ अर्बन वुमेन वर्क. मतलब I don't know, ये like we are a fairly patriarchal society and नहीं इसमें वुमेन की गलती है, इसमें बेसिकली टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की प्रॉब्लम है. और कोई भी कंट्री सक्सेसफुल नहीं होगी जब बोथ द जेंडर्स आर यूनाइटेड, बोथ द जेंडर्स एंड ऑल द जेंडर्स, आई शुड क्लैरिफाई. जब सब लोग साथ में मिलके इकोनॉमिकली मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा. दैट इज़ द थिंग, राइट. हम मतलब एवरेज बांग्लादेशी इज़ रिचर देन एवरेज इंडियन. और ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिस्क लेने का जो गट्स होता है, रिस्क लेने की चीज़ें नहीं सिखाते हमें. फाइनेंशियल नॉलेज नहीं सिखाते कि लाइक कोई भी ऐसे स्कूल में सिखाते नहीं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, नहीं सिखाते कि क्रेडिट कार्ड्स क्यों और क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, कोई नहीं सिखाता कि इन्फ्लेशन क्या होता है. मे बी इकोनॉमिक्स में समझाते हूँ, मैंने नहीं लिया था. लेकिन एनीवेज ये सब नॉलेज तो हर एक बच्चे को देना चाहिए. कोडिंग सबको आनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इफ़ यू हैव सिलेक्टेड दैट सब्जेक्ट तभी मिलते हैं. आई फील बेसिक लाइक एंटरप्रेन्योरियल सब में वो डालना चाहिए, क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरियल सेंस, कि बिजनेस माइंडेड हो सब. एंड बिजनेस एंड मनी आर वेरी गुड थिंग. एंड इंडिया की एक अच्छी बात है कि भले ही इंडिया कितना भी पीछे हो सब चीज़ों में, इंडिया के पास सबसे यंग पॉपुलेशन है. दैट इज़ आवर बिगेस्ट एसेट. एंड दैट उसको ठीक से यूटिलाइज करने के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम चाहिए. अगर सब लोग 1.3 बिलियन पीपल आर देयर इन इंडिया. 1.3 बिलियन पीपल. कोई बाहर से इतने जॉब क्रिएट नहीं कर सकता जितने. और डे बिफोर येस्टरडे आई वाज सर्चिंग कि इंडिया में 8% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. कुछ महीनों में 14% तक जाता है. तो 14% ऑफ एबल मेन, मतलब हर 10 आदमी से एक आदमी तो अनएम्प्लॉयड ही है. और कोविड के चक्कर में तो और भी बढ़े हैं. तो बाहर से कोई आके इतना हमें जॉब नहीं दे सकता. हमें खुद ही बिजनेस माइंडेड बनना पड़ेगा, खुद ही जॉब्स पैदा करने पड़ेंगे. उसी से इकोनॉमी और फ्री फ्लोइंग होगी और रुपी की वैल्यू बढ़ेगी. एंड everything is dependent on how the education system is. I'm not very confident कि अभी का सिस्टम कैसा है. मेरे ठीक मार्क्स आ जाते थे, लेकिन आई एम टोटली अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्स कि होना ही नहीं चाहिए कि मार्क्स के हिसाब से किसी का कैलिबर समझ. मैं बहुत चीज़ों में बेवकूफ़ हूँ, बहुत चीज़ों में, लाइक जनरल डे टू डे कॉन्वर्जेशंस और जो प्रैक्टिकलिटी ऑफ थिंग्स होते हैं उसमें मैं बहुत नूब हूँ. और बट मार्क्स ज़्यादा होने से सब कुछ बदल जाता है. लाइक it's such an inefficient system. There are many things about it. Like मुझे यूनिफॉर्म्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, कभी पसंद आया नहीं है, नहीं आएगा. द बेसिक डिबेट फॉर इट इज़ कि if there are poor
पुअर चिल्ड्रन इन द स्कूल उनको बैकवर्ड फील ना हो. बट माई डाउट इज़, अगर मैं एक फेयरली अच्छे को स्कूल में जा रहा हूँ जहाँ पे जिसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है, उनके पास कपड़े भी अच्छे होंगे. लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म इज़ एप्लीकेबल फॉर द स्कूल्स जहाँ पे मतलब फ़ीस कम है और फिर उधर वैसे बच्चे जाते हैं जो फाइनेंशियल उतने अच्छे नहीं है कंडीशन से आ रहे हैं. उधर यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है. लेकिन अगर स्कूल ही वेल ऑफ है जहाँ पे पुअर लोग आ ही नहीं सकते, वैसा स्कूल है, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म का तो कुछ लॉजिक है नहीं मेरे हिसाब से. इन दी एंड अभी तो हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते. हमें इस सिस्टम के अंदर रह के इसको पीछे छोड़ना है. हमें इतनी पढ़ाई करनी है, हमें इतना इसमें ही प्रोग्रेस करना है कि हमारे पास एक दिन ऑप्शन हो कि हम साइड हसल शुरू कर लें. कुछ साइड में कुछ ब्लॉग शुरू कर लो, अपना पॉडकास्ट बना लो, किसी को अगर म्यूज़िक आता है उसमें घुस जाओ. कुछ अपना साइड में अपना हॉबी एक ऐसा हो जो फाइनेंशियल वापस दे सके, वो शुरू करो. एंड यू नेवर नो वो साइड हसल कब किक ऑफ कर जाए. यू नो, दिस होल एजुकेशन सिस्टम have created so many rat races, especially in the entrance exams. मुझे बहुत ही बुरा लगता है. लाइक lakhs of students give the exams, लेकिन सीट्स थाउजेंड्स में भी नहीं है. तो लाइक जिनका हो गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ वो लाइक दे रिपीट और दे गिव द सेम एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर. या दैट्स व्हाट रिपीट मीन्स, which is not good, man. I am not sure what the exact solution is, to be honest, but I'm optimistic that we'll figure it out somehow. And I'm optimistic about this NEP, National Education Policy, which the new one which came. I really want it to work out. नहीं है यार, अच्छा सिस्टम नहीं है एजुकेशन सिस्टम अभी फ़िलहाल इंडिया का. स्विट्ज़रलैंड, इंडिया के पास स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा, स्विट्ज़रलैंड में जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इंडिया के पास इंजीनियर्स हैं. लेकिन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट आती है, इंडिया कहीं पे भी नहीं आती. 100 and something पोजीशन. लाइक व्हाई इज़ दैट? हम इनोवेशन जैसे पोर्चुगल में मैं कुणाल शाह को फॉलो करता हूँ. वो बता रहे थे जब वो पोर्चुगल गए थे तब उन्होंने देखा कि जो ट्रैवलर्स होते थे उनका जो टूम है वो और स्टैचू है वो चर्च के अंदर है. तो वो उन्होंने पूछा कि ऐसा मतलब अक्सर बाहर होता है ना, ये चर्च के अंदर थोड़े ना होता है स्टैचू. तो उन्होंने बोला कि यहाँ पोर्चुगल में जो ट्रैवलर्स हैं, डिस्कवरर्स हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, उनको लाइक किंग से भी ज़्यादा रेपुटेशन मिलता था. एंड थिंक ऑफ अ सिस्टम लाइक दैट, जहाँ पे जो लोग नई चीज़ें बनाएं, लोग नई चीज़ें ढूंढें, उनको ज़्यादा वैल्यू करी जाए. लाइक इन इज़राइल, राइट, जब बच्चा घर आता है तब माँ ये नहीं पूछती कि आज होमवर्क क्या दिया. उधर ये सिस्टम है कि हर घर में पेरेंट्स पूछते हैं कि आज तुमने क्या नया पूछा टीचर से. तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है कि बच्चा फोर्स है कि कुछ इनोवेटिव सवाल पूछ के आए टीचर से. और ऐसे इनोवेटिव सवाल आते हैं ना, तभी लाइक वायरिंग ही अलग होती है अंदर. लाइक दे आर नॉट जस्ट बीइंग मतलब फैक्ट्री में नहीं बन रहे वो उनका लाइक क्रिएटिव माइंड होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, इनोवेशंस वहाँ से ही आती हैं जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा है. दैट्स इट गाइज, दैट वाज माई रैंट. अगर अच्छा लगा तो फॉलो कर लेना. आई ट्राई माई बेस्ट कि वीकली 2-4 पॉडकास्ट तो बना ही दूँ. एंड दैट्स इट. थैंक यू. बाय गाइज.